फरवरी 2024 में जब नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन में आए थे और सरकार बनाए थे तो उन्हें विश्वास मत हासिल करना था। लेकिन विधानसभा में विश्वास मत के दौरान भारी बड़ी साजिश की खुलासा की गई थी और इस साजिश को लेकर जेडीयू के एक विधायक सुधांशु शेखर ने पटना के कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज किया था और इस एफआईआर में आरोप लगाया था कि किस तरीके से विपक्ष विधायकों के साथ हॉर्स ट्रेडिंग कर रहा था, 10 करोड़ रुपए और मंत्री पद का लालच दिया गया था। और इन तमाम खुलासों के बाद इस मामले की जांच सरकार ने आर्थिक अपराध इकाई को दे दी थी। अब आर्थिक अपराध इकाई ने इस मामले में जांच करते हुए एक बड़ा खुलासा ये किया है कि हॉर्स ट्रेडिंग की बात बिल्कुल सही थी और विधायकों को करोड़ों रुपया दिया जाने वाला था और कई विधायकों को कुछ रकम दी भी गई थी। नहीं, देखिए, हम लोगों की सबसे पहले कोतवाली थाना में प्रतिवेदित हुआ था ये मामला। उसके बाद कोतवाली थाना से हम लोगों ने इसको टेक ओवर किया था और अभी इसका अनुसंधान चल रहा था। उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई थी और इसमें ईडी को जो रिपोर्ट किया है उस ईडी अपने स्तर से जो इसका जो फाइनेंशियल ट्रेल और मनी लॉन्ड्रिंग और धन शोधन की जो इसमें बात आई थी उसका साक्ष्य जुटा रही है और हमारी तरफ से जो क्रिमिनल मामला है उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उसमें काफ़ी स्टेटमेंट्स हुई हैं और अभी ये कांड अनुसंधान अंतर्गत है। हम लोगों के जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट थी वो हम लोगों ने सबमिट कर ली है। कुछ हम लोगों को कुछ फाइनेंशियल ट्रेल्स मिली थी, लेकिन वो फाइनेंशियल ट्रेल्स की फर्दर इन्वेस्टिगेशन अब प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा की जा रही है। जांच में ये भी सामने आया है कि इन विधायकों की यदि सरकार गिर जाती तो उसके बाद दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश और झारखंड के अलावा नेपाल से भी हवाला के माध्यम से बड़ी संख्या में जो बड़ी मात्रा में जो भुगतान था वो किया जाना था और इसके लिए एक बड़ी प्लानिंग की थी, सिंडिकेट काम कर रहा था। जांच एजेंसी अभी जांच कर रही है, लेकिन आर्थिक अपराध इकाई के इस खुलासे ने एक बार फिर साफ कर दिया किस तरीके से विपक्ष ने हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर एक बड़ी साजिश रची थी, जिसका खुलासा जेडीयू के एक विधायक सुधांशु शेखर ने किया था। हालांकि सुधांशु शेखर ने अपने जो एफआईआर किया था उसमें जेडीयू के ही एक अन्य एमएलए डॉक्टर संजीव के ऊपर भी कई गंभीर आरोप लगाए थे जो कई और जेडीयू विधायकों के साथ संपर्क में थे। सरकार को गिराने की बात थी और उस समय विरोधी पार्टी की तरफ से मुझे अनेक प्रकार की फ़ोन आ रहे थे कि आप लोग हम लोग का साथ दीजिए और हम लोग के साथ आ जाइए, आपको जो भी लेन देन की बात होगी या जो भी सत्ता में आपको चाहिए वो मदद किया जाएगा। तो हम उनकी बात नहीं माने। हमने कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी है और मैं उन्हीं के साथ रहूँगा और इसमें और लोग इन्वॉल्व थे, 10 लोग इन्वॉल्व थे। मैंने आवेदन के साथ उन सभी का नाम दिया है। मुख्य रूप से डॉक्टर संजीव जो है इस खेल का रचयिता थे। उन्हीं के माध्यम से रांची में, झारखंड में भी कई रूम बुक किए गए। जब उनको खोजा गया, हमारे दल के लोग ने उनको खोजने की जो चेष्टा की, बार बार फ़ोन किया गया तो आए नहीं समय पे। तो पार्टी को बचाना था, तब हमने आवेदन दिया। इस तरह की बात थी, खरीद फरोख्त की बात थी। तो उसकी जांच चल रही है। ईओयू इसकी जांच कर रही है और उसके बाद ईडी भी अब इसकी जांच कर रही है। तो जांच प्रक्रिया चल रही है, तो सारी जांच प्रक्रिया आ जाएगी तब जिसके पक्ष में होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारी सरकार में किसी को छोड़ा नहीं गया है। जो इस तरह के काम करते हैं उसको दंड जरूर मिलेगा और ये सही पाया जाएगा तो जो लोग इन्वॉल्व है उसको सज़ा मिलेगी। किसी का अपहरण किया गया था तो किसी को धमकाया जा रहा था और इन सभी को हॉर्स ट्रेडिंग के लिए बाध्य किया गया था। फिलहाल इस खुलासे के बाद बिहार की राजनीति में हड़कंप मचना तो निश्चित है, लेकिन इस मामले में भी आर्थिक अपराध इकाई की जांच चल रही है और देखना होगा कि आने वाले समय में इसमें क्या गिरफ्तारियां होती हैं। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।